क्या आपने कभी सोचा था कि कोरोना पैंडेमिक के बाद एक नया वायरस इतना बड़ा खतरा बन सकता है? 2024 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया है। ये वायरस जो पहले जंगलों तक सीमित था, अब शहरों तक पहुंच चुका है। तो ये मंकी पॉक्स वायरस आखिर है कहां? ये कहां से आया है और सबसे ज्यादा जरूरी कि आप अपने आप को और अपने परिवार को कैसे इससे बचा सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में ये सब आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मंकी पॉक्स के इतिहास के बारे में। मंकी पॉक्स वायरस की पहली बार पहचान साल 1958 में हुई थी, जब ये रिसर्च के लिए रखे गए कुछ बंदरों में पाया गया था। इसी वजह से इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। लेकिन पहला मानव मामला 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रिकॉर्ड हुआ। ये वायरस स्मॉल पॉक्स वायरस जैसे ही एक परिवार से आता है। कई सालों तक ये वायरस सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका तक ही सीमित था और ज्यादातर जंगली जानवरों जैसे कि चूहों और बंदरों के संपर्क में आने से फैलता था। लेकिन जैसे जैसे ये दुनिया बदल रही है, ये वायरस भी अपनी सीमाओं से बाहर निकल आ रहा है। पहले के कुछ मामले हमेशा देश के अंदर ही सीमित रहते थे, लेकिन 2024 में ये वायरस दुनिया के कई देशों तक फैल गया है, जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ था। 2024 का आउटब्रेक क्या है और इसे कैसे फेल किया जा सकता है? 2024 के मंकी पॉक्स आउटब्रेक की बड़ी वार्निंग है। इस बार ये वायरस सिर्फ एक मॉल क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया में भी फैल गया है। ये वैश्विक फैलाव शायद इंटरनेशनल ट्रैवल, बड़े समारोह और भीड़ भाड़ से भरे हुए शहरों के नजदीक संपर्क के कारण हो रहा है। मंकी पॉक्स वायरस इंसान से इंसान तक फैलता है, वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट से। अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क में आए हैं जो कि मंकी पॉक्स से पीड़ित है, या आप उनके बिस्तर, कपड़े या टॉवल्स को छू रहे हैं, तो आपको भी इस वायरस का खतरा हो सकता है। ये वायरस शरीर में टूटी हुई त्वचा, नाक, मुंह और आंखों के माध्यम से प्रवेश करता है, जो इसे रोकने को और भी ज्यादा मुश्किल बनाता है। अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या है और इसका डायग्नोस कैसे किया जाए। मंकी पॉक्स के लक्षण जो पहचानना बहुत ही जरूरी है, ताकि बीमारी को जल्द से जल्द रोका जा सके। ये बीमारी आमतौर पर फ्लू जैसी होती है और बुखार, सरदर्द, शरीर में दर्द, थकान और साथ साथ में कुछ दिनों में ही कुछ छोटे छोटे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि पहले मुंह पर होते हैं और फिर पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। ये दाने पहले लाल दाग होते हैं, फिर छोटे छोटे उभार बन जाते हैं, फिर उसके बाद छाले बन जाते हैं और आखिर में ये पत्थर जैसे सख्त हो जाते हैं। इन्हें छूना काफी ज्यादा दर्दनाक हो सकता है और ये निशान भी छोड़ देते हैं। डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर उस घाव से सैंपल लेकर टेस्ट करते हैं, ताकि वायरस की पहचान हो सके और इस वायरस के फैलाव को भी रोका जा सके, क्योंकि फिर इन्फेक्टेड इंसान को अलग करके उसका सही से इलाज किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि आप इससे सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। अब जब मंकी पॉक्स को एक वैश्विक इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है, तो अपने और अपने परिवार के सुरक्षा रखने के लिए आप कुछ जरूरी उपाय हैं जो कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, नजदीकी संपर्क से बचिए। मंकी पॉक्स के लक्षण वाले व्यक्ति, खासकर जिनके शरीर पर दाने या घाव हैं, उनसे दूर रहिए। ये खासकर भीड़ भाड़ वाली जगह पर ज्यादा नजदीकी से संपर्क के दौरान हो जाता है। नंबर 2, सफाई का ध्यान रखिए। अपने हाथ बार बार धोइए या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का यूज करें, खासकर जब आप अपने ऐसे सरफेस या ऑब्जेक्ट को छुआ है जहां पर पहले किसी पीड़ित इंसान ने उसको छुआ था। नंबर 3 पर है, संक्रामित सामान को छूने से अवॉइड करें। उन कपड़ों, बिस्तर या टॉवल को छूने से बचें जो कि संक्रामित व्यक्ति ने यूज किया हो। अगर आपको भी ये करना जरूरी है तो ग्लव्स को इस्तेमाल करें और हाथ तुरंत धोएं। नंबर 4 पर है, सुरक्षा का सामान पहनें। अगर आप भी किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं जो कि मंकी पॉक्स से पीड़ित है, तो आपको ग्लव्स, मास्क और फेस शील्ड को भी पहनना जरूरी है। ऐसा सरफेस और ऑब्जेक्ट्स को डिसइंफेक्ट करें जो कि वायरस के संपर्क में आया है। नंबर 5 पर है, वैक्सीन लगवाइए। मंकी पॉक्स की तो कोई खास वैक्सीन है नहीं, लेकिन स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन कुछ सुरक्षा प्रदान करती है। 2024 के आउटब्रेक के बाद काफी सारे देशों के अंदर हाई रिस्क लोगों को ये वैक्सीन देना शुरू कर दिया गया है, ताकि इस वायरस के फैलाव को रोका जा सके। अब इसके बाद बात करते हैं कि वैश्विक प्रतिक्रियाएं क्या है और भविष्य क्या हो सकता है। मंकी पॉक्स के आउटब्रेक के बाद काफी सारे देशों ने इसकी टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और बहुत सारी चीजों पर, जैसे कि वैक्सीन वगैरह पर काम तेज कर दिया है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि ज्यादा रिस्क में हैं। रिसर्चर लगातार मंकी पॉक्स वायरस को समझने में और डायग्नोस के मेथड्स को सुधारने में लगे हुए हैं। हालांकि ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, लेकिन सही कदम उठाने पर ही इस वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। दुनिया ने कई हेल्थ चैलेंजेस देखे हैं और मिलकर हम इस खतरनाक बीमारी को भी हरा सकते हैं। 2024 का मंकी पॉक्स आउटरीच ये याद दिलाता है कि हमारे इंटरकनेक्टेड दुनिया में वायरल डिजीज को भी काफी ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में
सहयोग मिलता है। जैसे जैसे हम नए चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, वैसे वैसे इन्फॉर्म्ड रहना और सेफ्टी गाइडलाइन को फॉलो करना भी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये सावधानियां अपनाकर हम अपने सुरक्षा कर सकते हैं, न सिर्फ हम अपनी बल्कि अपने प्यारों की भी सुरक्षा निश्चित कर सकते हैं। इस वायरस को फैलाव को रोकने में आप लोग अपना योगदान दे सकते हैं। सुरक्षित रहिए, अपडेट रहिए और मिलकर हम इस खतरे को हरा देंगे। अगर आप भी मजीद हमारी ऐसी ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान मंच पर ऐसी सारी इंफॉर्मेशन आती हैं जो कि आपको जानना जरूरी है।